हम चांद पर अपना आशियाना बनाएंगे, हम फुला कर देंगे। अरे चांद पर अगर आशियाना बनाना है तो 1 रुपये के लिए कहीं को बोल रहा रे? चांद पे घर बनाने का है, 1 रुपया नहीं देना कहते उसको। तुम कितने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री तुम। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार मियां मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक बयान का जवाब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा का भरे मंच पर नाम लिया है और ऐसी बातें कही हैं जो अब चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान का जवाब दिया है कि आसाम के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं। क्या कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल सकता है कि मियां अगर ऑटो में ड्राइवर होगा, 5 रुपए बिल हुआ तो तुम 4 रुपए देना उसको? आसाम में मियां मुसलमान उन लोगों को बोलते हैं जो 150 साल पहले 200 साल पहले अंग्रेज उनको लाए थे वहां पर ज़राअत करने के लिए, काम करने के लिए। उनका कसूर एक ही है, भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। वो बंगाली जबान में बोलते, तो आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं अगर तुम मियां के ऑटो में गए, 5 रुपए बिल हुआ तो 4 रुपए दो। अब मैं बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, आप विकसित भारत बोलते हैं, आप बोलते हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, आप बोलते हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे, हम चांद पर अपना आशियाना बनाएंगे, हम फुला कर देंगे। अरे चांद पर अगर आशियाना बनाना है तो 1 रुपये के लिए कहीं को बोल रहा रे? चांद पे घर बनाने का है, 1 रुपया नहीं देना कहते उसको। चाइना से मुकाबला करना है, 5 रुपए हुआ तो 4 रुपए दो। तुम कितने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री तुम तो भारत के बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर तुमने ओथ लिया, मैं भी लिया अल्लाह के नाम पर। तुम्हारी नजर में सब बराबर होना, मगर आसाम का मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है ये मियां है, इनको अगर वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। क्या बात है बताओ आप? उनका जुर्म क्या है मगर इनको जलील और रुसवा करना? और फिर आप बार बार बोलते हैं इस प्रेसिडेंट एड्रेस में, हमारे मुल्क की प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, क्या कहा था कि हम भारत में सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कहां चल रहे आप तो मियां के नाम से नफरत करते हैं। आसाम में इतनी बड़ी आबादी है बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की, और उनके बारे में ऐसा बोला जा रहा है। ये क्यों बोल रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा आसाम के वजीर आला? क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं अक्सरती तबके के लोगों को। ये देखो, ये वो लोग हैं बांग्लादेश से आए हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस बात पर गौर करिए। अब मीडिया के लोग पूछेंगे आप उनके बारे में बोले थे, हां बोला, मगर ये भी बोल रहा हूं भारत के संविधान में आर्टिकल 256 से आइन में, जिसमें मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई प्रदेश, रियासत आइन के कानून पर अमल नहीं कर रहा है तो आर्टिकल 256 क्या कहता है मोदी जी आपको मालूम? जो कानून भारत की पार्लियामेंट ने बनाया उस कानून पर अमल आवरी होनी चाहिए, आर्टिकल 256 बोलता है। और अगर कोई रियासत कानून आइन के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो आर्टिकल 355 में मरकजी हुकूमत को इख्तियार दिया गया है
कि रियासती हुकूमत संविधान और आइन के मुताबिक काम करे। अब बताइए, बीजेपी की सरकार जो भारत में है। दरअसल हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि जहां भी हो सके मियां लोगों को परेशान करो, छोटी छोटी बातें भी, जैसे अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो। जब तक उन्हें मुश्किल नहीं होगी वे असम नहीं छोड़ेंगे। दरअसल सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का मानना है कि मियां मुसलमान घुसपैठियां हैं, उन्हें बांग्लादेश जाना चाहिए और वो खुले तौर पर ये बात कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं और वे मियां मुसलमानों को परेशान करते रहेंगे। अब इसी का जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। उन्होंने कहा कि हम चांद पर जाने की बात करते हैं, वहां पर घर बनाना चाहते हैं, लेकिन मियां ऑटो वाले को 1 रुपया नहीं देना चाहते। ओवैसी के निशाने पर सीधे तौर पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा है। उन्होंने शर्मा को बहुत छोटा सा सीएम बताया है। साथ में ओवैसी ने कहा, हम रिक्शा चलाकर ही तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाए हैं, यानी कि इसी तरह का काम करते करते हमने डेवलपमेंट हासिल की है। साथ में ओवैसी ने बीजेपी और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है और मुस्लिम समुदाय का अपमान भी बताया है। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासियों की आमद इन जिलों को मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बदल रही है, यानी कि वो मियां मुसलमानों के संदर्भ में ये बात कह रहे थे और उनका कहना है कि ऐसे में यह केवल समय की बात होगी जब बांग्लादेश में इनके विलय की मांग की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि जब देश की सर्वोच्च संवैधानिक अदालत जनसंख्यिकी आक्रमण जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती है और क्षेत्र तथा राष्ट्रीय एकता के संभावित नुकसान की चेतावनी देती है, तो यह स्वीकार करना कि वास्तविक न तो घृणा है, न सांप्रदायिकता है और न ही किसी समुदाय पर हमला है, असम के लिए गंभीर और लंबे समय से चली आ रही समस्या की स्वीकृति है, जिससे असम दशकों से जूझ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार किसी भी धर्म या भारतीय नागरिक के खिलाफ नहीं है और वह केवल असम की पहचान, सुरक्षा और भविष्य की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। दरअसल बिस्वा का कहना है कि मियां मुसलमान की तादाद अब बढ़ती ही जा रही है और जिससे जो असम के मूल निवासी हैं उनकी संस्कृति कहीं ना कहीं उनका दमन हो रहा है, उनकी पहचान मिटती जा रही है और इसी वजह से मियां मुसलमानों को बांग्लादेश भेजना चाहिए और ये डंके की चोट पर उनका आह्वान है और वो प्रोत्साहित करते हैं कि उन्हें इतना परेशान करो कि वो बांग्लादेश लौट जाएं और इसी पर ओवैसी ने ये करारा जवाब दिया है। अब इस आरोप प्रत्यारोप पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।